हेलो दोस्तों, मैं राहुल द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। अपनी हीलिंग रिलेशनशिप में मैं 2 कहानियां शेयर कर चुका हूं, जिसमें मैंने अलग अलग 2 लोगों के साथ मेरे एक्सपीरियंस कैसे रहे थे, कैसे एक इंसान मेरी लाइफ में आया और कैसे एक दूसरा इंसान जो पहले से था लेकिन नाराज हो गया था और फिर वापस लौट आया। ये कहानियां मैं ऑलरेडी YouTube पे अपलोड कर चुका हूं, आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। और ये कहानियों से पहले मैंने रिश्तों को ठीक कैसे किया जाए, दुआओं की ताकत से कैसे ठीक किया जाए, इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था। और वहीं से लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि सर आप अपने रिलेशनशिप या रिश्ते आपने कैसे ठीक किए, उनके बारे में कुछ बताइए। सो 2 कहानियां तो हो चुकी हैं अपलोड, और ये उस सीरीज में तीसरी और आखिरी कहानी। आखिरी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि और बाकी जो लोग हैं जो मेरी लाइफ में जिनके साथ मेरे रिश्ते ठीक हुए हैं, वो थोड़े कुछ ज़्यादा पर्सनल हैं, वो मैं शेयर नहीं कर सकता। और बाकी आने वाली लाइफ में मैं नहीं चाहता कि किसी से मेरा रिश्ता खराब हो, मुझे ठीक करने की नौबत ही ना आए, सबसे अच्छे रिश्ते रहें। तो इसलिए मैं खुले तौर पे पूरी लिबर्टी के साथ कह सकता हूँ कि ये आखिरी कहानी है। बाकी आगे हो जाए तो कोई क्या कहते हैं गड़बड़ नहीं है और मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अगर कुछ ऐसा हुआ शेयर करने लायक तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। सो ये तीसरी कहानी कुछ ऐसी है कि ये सन 2014 की बात है। मैं मुंबई में था और मेरे स्कूल टाइम तक 12th क्लास तक कभी कोई दोस्त नहीं थी, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं थी। मैं और मेरी जो छोटी सिस्टर है, मेरी सगी बहन, हम दोनों ज़्यादातर टाइम साथ साथ ही रहते थे, तो मुझे दोस्त की ज़रूरत कभी महसूस हुई ही नहीं थी। 12th के बाद जब कोर्स अलग अलग हुए, तब थोड़ा लाइफ में पहली बार क्या कहते हैं दोस्तों की ज़रूरत महसूस हुई, और तभी मेरे पहली बार दोस्त बने थे, जिनमें से एक जनाब तो वही हैं जो दूसरी कहानी में है, जिनके साथ मैंने ग्रेजुएशन में शॉर्ट फिल्म बनाई थी और हमने साथ में सपने देखे थे कि कभी साथ में काम करेंगे, और वो सपने पूरे भी हुए। फिर जनाब कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स की वजह से थोड़ा नाराज हो गए, और फिर मैंने कैसे उन्हें दुआओं की ताकत से वापस अपनी लाइफ में ले आया। ये सब मैं शेयर कर चुका हूँ पहले। मेरे ग्रेजुएशन के दौरान ही एक और इंसान से मेरी दोस्ती हुई थी। ये मैडम एक कोर्स में क्या कहते हैं हमारे कोर्स मतलब एक दूसरे कोर्स से हमारे कोर्स में आई थी। असल में सीन कुछ ऐसा था कि ये जिस कॉलेज से ग्रेजुएशन का कोर्स कर रही थी, वो कॉलेज में कुछ इंटरनल इश्यू की वजह से वो बंद हो गया था, और उन्होंने 1 साल वहाँ पे पढ़ लिया था और बाकी ग्रेजुएशन के 2 साल पढ़ने के लिए वो हमारे इंस्टीट्यूट में आ गई थी। सो मेरी उनसे काफ़ी अच्छी पढ़ती थी, और काफ़ी अच्छी उसके बाद भी कोर्स होने के बाद भी पढ़ती रही। कोर्स होने के बाद वो दिल्ली से वापस अपने होम टाउन लौट गई थी, और कोर्स हुआ था मेरा 2010 में, और 2014 तक हमारी अच्छी दोस्ती रही। 14 में मैडम की शादी थी, और 14 में ही मैं मुंबई गया था। और मुंबई में मैं अपना सो कॉल्ड काइंड ऑफ कह सकते हो कि स्ट्रगल सा कर रहा था। रोज ढेर सारे इंटरव्यू देना, अलग अलग लोगों से मीटिंग करना, और कुछ ऐसे लोग थे जो इन्हें आप काइंड ऑफ इंटरमीडिएट कह सकते हो, मध्यस्थ, जो मुझे पर्टिकुलर किसी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर से मिलवाते थे। तो इन्हीं सब में मेरा दिमाग लगता रहता था, और मुझे याद था कि इनकी भी शादी आ रही है, और मैं ऐसा नहीं कि जाना नहीं चाहता था, मैं जाना चाहता था। इवन इनके शादी का जो कार्ड था वो भी मैंने ही डिज़ाइन किया था। सो मुझे पता था कि इनकी शादी आने वाली है, और मैं उसके लिए मेंटली कहीं काइंड ऑफ रेडी भी था। लेकिन एक हल्का सा क्राइसिस ये आ गया कि अपने सारे इंटरव्यूज और मीटिंग्स और इन सब इतनी सारी जो मैं फिजिकल मेहनत कर रहा था पूरे मुंबई शहर में घूम घूम के, 2 से ढाई महीने बीत चुके थे, और उस 2.5 महीने की मेहनत के बाद जो मुझे एक नहीं 2 अपॉर्चुनिटीज मिली, दोनों ही अपॉर्चुनिटीज में मेरा उसी डेट में मुंबई में रहना जरूरी था, और मैं नहीं जा सकता था इनकी शादी में। ये एक प्रॉब्लम सी आ गई, और मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा कि क्या कहते हैं मैं नहीं जा पा रहा हूँ। और मैंने बहुत सोचने के बाद ये डिसाइड किया कि मैं नहीं जाता हूँ, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी पता नहीं दोबारा आए ना आए। 2-2.5 महीने की मेहनत के बाद कुछ मिला है हाथ में, और मैंने सोचा कि अच्छी दोस्ती है तो वो शायद समझ जाएंगी मेरी मजबूरी एंड ऑल। और इतनी हिम्मत नहीं थी, ये बात अब मुझे कन्फेस करने में कोई इशू नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उन्हें कॉल पे ये बात कह सकूं। सो मैंने उन्हें मैसेज लिखा और डिटेल में लिख दिया
और मैंने उन्हें मैसेज भेज दिया। वहाँ से तो एंग्री बर्ड टाइप का मतलब गुस्सा हो गई काफ़ी, बहुत गुस्सा वाला मैसेज आया कि राहुल आज के बाद बात मत करना, तू मेरी शादी में नहीं आएगा एंड ऑल। और आई वॉज हेल्पलेस, क्या कह सकता था, हेल्पलेस एंड स्पीचलेस। सो मैंने बस इतना कह दिया नहीं आ सकता, तो उन्होंने कह दिया ठीक है आज के बाद बात भी मत करना। अब मैं काइंड ऑफ स्पीचलेस अगेन, और मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्या जवाब देता। अच्छा, उन दिनों मैं हल्का सा टूट गया था इस उनके रवैये से, क्योंकि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया। मुझे लगा था शायद वो समझ जाएंगे मेरी मजबूरी को, लेकिन इट्स ओके, उनकी भी अपनी खुशी थी कि उनके दोस्त उनकी शादी में आए हैं, हर कोई चाहता है। सो जिन जनाब की बात मैंने अभी वीडियो की शुरुआत में बोली है, जो जिनके साथ मैंने शॉर्ट फिल्म बनाई थी, वो जनाब और एक ये मोहतरमा, ये दो लोग मेरे ग्रेजुएशन के सबसे अच्छे दोस्त थे। और 2014 का टाइम इतना जानलेवा था कि ये दोनों ही इंसान मुझसे नाराज चल रहे थे। वो कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स की वजह से नाराज चल रहे थे पिछले 2 साल से, और ये मोहतरमा अपनी शादी में मेरे ना पहुंच पाने की वजह से नाराज हो गई। तो मैं तो सोच रहा था कि उस टाइम मेरी हालत ये थी कि साला एक दोस्त तो पहले से ही क्या कहते हैं गुस्सा हुए बैठा है, नाराज हुए बैठा है, और दूसरी ये मैडम भी नाराज हो गई कि मेरी लाइफ में अब कोई दोस्त ही नहीं है। और थोड़ा सा इमोशनल सा मैं हो गया था, टूट भी गया था। और ये जो मैं बताता रहता हूँ ना, पावर ऑफ ब्लेसिंग्स, ये कोई टेक्निक नहीं है, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन जो लोग करते हैं कि अपने ही दोस्त की बुराई करना, उसे भला बुरा कहना, ये मुझसे होता नहीं है। मेरा दिमाग इस तरह से काम करता है कि यार अब जो हुआ सो हो गया, क्या किया जाए। तुमने जितने अच्छे वक्त मुझे दिए उसी के लिए क्या कहते हैं थैंक यू या धन्यवाद। तुमने जो मुझे अच्छे मोमेंट्स दिए हैं मैं उसी के साथ जी लूंगा। तो ये है ब्लेसिंग की सही डेफिनेशन, कि जितना खुशी तुम देखे गए हो मेरे लिए उतना ही बहुत है, उसी के लिए थैंक यू। और आगे तुम्हारा टैलेंट मैं जानता हूँ, तुम्हारी काबिलियत में जानता हूँ, तो भगवान तुम्हें दुनिया भर की सारी खुशियां दे। ये है ब्लेसिंग की सही डेफिनेशन। तो उस दौरान में मेरे को पता ही था कि इस तरह से सोचने से लोग वापस आ जाते हैं, लिटरली नहीं पता था। मैं ये सब जो मैं बोलता हूँ ना कि अनकंडीशनल होनी चाहिए आपकी ब्लेसिंग, मैं ये इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं अनकंडीशनल था अननोइंगली, क्योंकि मुझे पता नहीं था ऐसा करने से ये लोग वापस आ जाएंगे। मैं ये इसलिए कर रहा था क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। इसके अलावा एक और ऑप्शन जो बाकी लोग करते हैं, मैंने लोगों को करते हुए देखा है कि वो अपने ही दोस्त की बुराई करते हैं कि कैसे छोड़ के चला गया, गुस्सा करते हैं, नाराज होते हैं और भला बुरा कहते हैं। मुझसे ये हो नहीं सकता, अब नहीं है ना किसी का मन बात करने का, तो नहीं है, क्या किया जाए। सो मैं थोड़ा टूट सा गया। और फिर एक कोई और सोशल मीडिया फ्रेंड थी। एक बात मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि मैं रियल लाइफ और सोशल मीडिया को अलग रखता हूँ। मेरा मानना है सोशल मीडिया इज काइंड ऑफ वर्चुअल लाइफ, ये सच्ची नहीं लगती मुझे। तो यहाँ पे आप बात कर सकते हो, किसी से चैट कर सकते हो, कनेक्शन भी बना सकते हो, बट कहीं ना कहीं ये मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं अपनी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बिल्कुल आजाद हूँ। तो मेरा ये मानना है कि आप उस पर डिपेंड होके नहीं रह सकते, लेकिन जब कभी थोड़ी बहुत बात कर सकते हो तो वो मुझे सच्ची नहीं लगती। तो एक सोशल मीडिया पे मेरी एक फ्रेंड थी, और ये बात मैं हल्के में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं उनसे सिर्फ एक ही बार मिला था, जब दिल्ली में मेरी स्पिरिचुअल मीटिंग्स होती थी, तब वो मेरी वन ऑफ द मीटिंग्स में आई थी। और उन्हें थोड़ी क्या कहते हैं लाइफ को लेके अच्छी नॉलेज थी, तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया, उनसे बात की और कहा, ऐसा ज़्यादा डिटेल नहीं बताया, बस ये बताया कि मेरी एक मैडम दोस्त थी और मुझसे नाराज़ हो गई क्योंकि मैं उनकी शादी में नहीं जा पा रहा हूँ। तो थोड़ा सा इमोशनल सा हर्ट फील हो रहा है मुझे। हालांकि मुझे उनसे नाराज़गी नहीं है, लेकिन अपने आप में जो हर्ट फील हो रहा है, इसके लिए प्लीज़ कुछ हेल्प कर सकते हो या कुछ क्या कहते हैं मुझे सजेस्ट कर सकते हो तो बता दो। तो उन्होंने एक बहुत सिंपल सी बात कही कि जस्ट गिव योर लव फ्रॉम योर हार्ट, कि अपने दिल से उन्हें जितना प्यार दे सकते हो उतने उन्हें दो, और बाकी सब लेट इट गो, मतलब बाकी सब जाने दो, भगवान के ऊपर छोड़ दो। तो मुझे लगा कि यार ये तो मैं काफ़ी टाइम से कई लोगों के साथ कर रहा हूँ, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो मैं ये कर सकता था। तो यहाँ से उनकी बातें सुन के, उनका चैट मैसेज सुन के मुझे थोड़ी सी ताकत मिली कि ये मैं कर सकता हूँ। अब फनी बात यहाँ से शुरू होती है।
फनी इसलिए क्योंकि आपको पता चलेगा मैं क्यों फनी कह रहा हूँ। और उसके बाद मुझे कोई आशा नहीं थी कि वो मैडम आएंगी वापस, क्योंकि थोड़ा सा मैं उनका पर्सनल नेचर जानता हूँ। और लेडीज़ में होता ही है कि एक बार नाराज़ हो गई तो भगवान ही जानता है कि अब वो कब तक नाराज़ रहेंगी। सो मैंने अपने दिल से उन्हें जितना, क्या कहते हैं, एक आने वाली लाइफ के लेके ब्लेसिंग दे सकता था, खुशियाँ दे सकता था, प्यार दे सकता था, एप्रिसिएशन दे सकता था, ग्रेटिट्यूड दे सकता था, वो सब मैंने दिया। और फिर मैंने वाकई में लेट इट गो कर दिया कि तुम खुश रहो, और तुम्हारे साथ जो जो ग्रेजुएशन में हम लोगों ने साथ में बैठ के पढ़ाई करते थे, नोट शेयर करते थे, वही सब खुशियाँ ही मेरे लिए बहुत हैं। दैट्स इट। 15 days लेटर, एक्सेक्ट 15 दिन बाद उनका मैसेज आता है। और अब वो इस बात पे डांट रही थी मुझे कि मैंने कांटेक्ट क्यों नहीं किया, और मैंने जवाब किया तूने तो मना किया था। और उनका जवाब था हाँ ठीक है मैंने मना कर दिया, तू अब तो कांटेक्ट भी नहीं करेगा। और मैं ये सोच रहा था कि ये 15 दिन पहले मूड स्विंग में थी या आज मूड स्विंग में है। थोड़ा उस टाइम मेरे को बड़ा ही आयरॉनिकल लग रही थी वो सिचुएशन, बहुत ही, मतलब मैंने उनसे नहीं कहा चैट पे आप हा हा लोल जो स्माइली लोग लिखते हैं ये मुझे अच्छा नहीं लगता, ना मैं ये सब करता हूँ, लेकिन मैं अपने आप में हंस रहा था। उनसे काफ़ी दिनों बाद जब मैं वो किसी काम से दिल्ली आई थी, तब क्या कहते हैं मैंने उन्हें ये किस्सा बताया कि एक्चुअली आई वॉज लाफिंग एट दैट टाइम। हालांकि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि शायद वो भी हंस रही थी। बेसिकली बात यह है कि वो 15 दिन बाद जब मुझे मैसेज किया तब वो मुझे इस बात पे डांट रही थी कि मैंने कांटेक्ट क्यों नहीं किया। अगर मैं गुस्सा थी तो मनाता ना मुझे बैठ के, मनाया क्यों नहीं मैंने। और मैंने जवाब में यही कह जा रहा था कि आपने तो मना किया था बात करने से। कंक्लूजन ये है इस पूरे वीडियो का कि दुआओं की ताकत से मेरा एक और दोस्त वापस लौट आया। यही कारण है कि मैं हमेशा यही एक तरीका सिखा रहा हूँ। हमेशा जब भी कोई मुझसे पूछता है कि अपने दिल से अनकंडीशनली ब्लेसिंग दो। ये मत सोचो कि मैं ऐसे दुआ कर दूंगा तो वो वापस लौट आएगा, मेरे से शादी कर लेगा, मेरे लिए ये करेगा, मेरे लिए गिफ्ट लाएगा, मेरे लिए वो करेगा। ये सब कंडीशंस हैं, इनके बारे में मत सोचो। जो होगा देखा जाएगा, एंड ऑफ स्टोरी। अपने दिल से दुआ करो कि तुम लाइफ में खुश रहो, तुम्हें सारी खुशियां मिले, और जो खुशियां तुमने मुझे दी है मेरे लिए उतनी ही बहुत है। मैं उन्हीं खुशियों के साथ जी लूंगा। एक बार करके देख लो। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस हीलिंग रिलेशनशिप की पावर ऑफ ब्लेसिंग वाली सीरीज में जितने भी वीडियोस हैं ये सबको एक बार फिर से देख लीजिए, बहुत मज़ा आएगा आपको। एंड मैं दुआ करता हूँ कि आपके सारे रिश्ते सुधर जाएं, आपकी लाइफ में सभी लोगों से अच्छे रिश्ते रहें, हारमोनी रहें, आपके सारे रिश्ते लविंग और हारमोनियस रहें, यानी प्यार भरे और सामंजस्यता से भरे हुए हों। भगवान आप सबका भला करे। धन्यवाद।